तो दोस्तों कल मतलब 28 अगस्त को जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेकर या जियो फाइनेंशियल की कंपनी को लेकर हमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कल मतलब 28 अगस्त को जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी एजीएम है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब 46वीं इसकी जो एजीएम रखी गई है कल की तारीख में 2 बजे स्टार्ट होगी और 5 बजे तक चलेगी। इसके अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में जितनी भी कंपनीज आती हैं उनको लेकर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगा। और स्पेशली सबका फोकस जो रहेगा, सबसे ज्यादा फोकस रहेगा जियो फाइनेंशियल के शेयर के ऊपर। और जियो फाइनेंशियल जो कंपनी है उसके अंदर नए नए कौन कौन से बिजनेस जो है उसकी अनाउंसमेंट होती है और इसकी लॉन्च डेट कब रखी जाती है, मतलब जो भी ये बिजनेस करने वाली है आगे, जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, लेंडिंग मतलब जो लोन वाला बिजनेस है, और भी काफी सारे पेमेंट गेटवे वाले बिजनेस है, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड बिजनेस है, तो उनके कौन कौन से अनाउंसमेंट होंगे और उसकी लॉन्च डेट कब हो सकती है, कब ये बिजनेस जो आने वाले हैं, इनकी रोड मैप पूरा अगर क्लियरली आ जाएगा, वो सारी चीजें क्या है कि कल अनाउंसमेंट हो सकती है। फिक्स नहीं है वो, पर हो सकती है कल की तारीख में सारी चीजें। उसके अलावा जियो टेलीकॉम, जो इसकी सिम आती है जियो की, जियो टेलीकॉम, उसको लेकर अनाउंसमेंट हो सकते हैं कि भाई इसका आईपीओ वगैरह कब आ सकता है, रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आ सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कल की तारीख में हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। उसके अलावा रिलायंस मतलब ये जियो जो है मतलब लैपटॉप और 5G फोन जो है वो भी लॉन्च करने वाला है, उसको लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है। फिर उसके अलावा दोस्तों तो एनर्जी सेक्टर के अंदर काफी सारी चीजें हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल सकती है। कल रिलायंस के शेयर के ऊपर भी काफी लोगों का फोकस रहेगा और उसके अलावा सबसे ज्यादा फोकस जियो फाइनेंशियल के शेयर पर रहेगा, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है और लिस्ट होते ही हमें लगातार लोअर सर्किट भी देखने को मिले हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड की काफी ज्यादा सेलिंग भी हुई है, बहुत सारे शेयर्स जो है सेल हुए। लगातार लोगों को जो शेयर एक के ऊपर एक शेयर मिला है वो लगातार क्या है कि सेल भी कर रहे हैं और इंडेक्स फंड को सेल करना जरूरी भी है, तो इस कारण क्या है कि लोअर सर्किट्स भी लगते जा रहे हैं। उसके अलावा अभी तक इसके कोई भी बिजनेस की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और कल क्या है कि पूरा का पूरा अगर रोड मैप आता है, मतलब जियो फाइनेंशियल कंपनी को लेकर पूरा रोड मैप आता है कि भाई इस तरह से हम एक एक प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च करेंगे, ये डेट होगी इसकी, भाई म्यूचुअल फंड बिजनेस की ये लॉन्च डेट होगी, या इसकी जो ऐप वेबसाइट हम लॉन्च करेंगे, या इंश्योरेंस बिजनेस की ये लॉन्च डेट होगी, इसकी ऐप या वेबसाइट लॉन्च करेंगे, इसके साथ हमने टाई अप किया है या इसका हमने लाइसेंस लिया है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कल अगर क्लियर करते हैं, पूरा रोड मैप बताते हैं कि भाई जियो फाइनेंशियल के अंदर किस तरह से हम बिजनेस सेटअप करने वाले हैं और लोगों को अच्छा विश्वास होता है, तो कल जियो फाइनेंशियल के शेयर के अंदर बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। और मान लो अगर जियो फाइनेंशियल को लेकर कोई बड़े अनाउंसमेंट नहीं होते हैं, रोड मैप जब तक क्लियर नहीं होता जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेकर या जियो फाइनेंशियल की कंपनी के बिजनेस को लेकर काफी सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, जब तक अगर क्लियर नहीं होगी तो हो सकता है कि जियो फाइनेंशियल के शेयर के अंदर वापस हमें थोड़े बहुत लोअर सर्किट भी देखने को मिले, क्योंकि जो फेयर वैल्यू मार्केट ने डिसाइड की है 170-180 रुपए के आसपास, तो वहां तक भी जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है अगर कुछ अनाउंसमेंट नहीं होता है तो। पर मुझे नहीं लगता कि कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगा, क्योंकि अभी लिस्ट करवाई है तो उन्होंने सारी प्लानिंग करके ही लिस्ट करवाई है। उसके अलावा उन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि एजीएम के अंदर सारी चीज अनाउंसमेंट भी होगी, तो हो सकता है कल की तारीख में लगभग मतलब चांसेस है कि 90% चांसेस है कि जियो फाइनेंशियल के लेकर सारे बिजनेस की अनाउंसमेंट, उसकी लॉन्च डेट वगैरह सारी चीजों की अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों कल जो एजीएम होगी मतलब 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में इसका क्या रिजल्ट आता है, मतलब क्या सारे अनाउंसमेंट होते हैं, वो सारी चीजें क्या है कि हम कल के वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। कल क्या है कि रिलायंस के शेयर और जियो फाइनेंशियल के शेयर दोनों पर ही नजरें रहेगी और मीटिंग जो एनुअल जनरल मीटिंग 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगी। तो इसके अलावा बात करें जियो फाइनेंशियल के शेयर के लेकर तो मोतीलाल ओसवाल जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने करीबन 754 करोड़ रुपीस के शेयर्स जो है बाय किए हैं। मतलब आपको पता है कि भाई शुक्रवार को जो लोअर सर्किट लगा था 202.8 रुपए पर, तो वहां पर क्या है कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बाय किए थे। उसके बाद क्या है कि वापस क्या है कि शेयर ने रिवर्सल मार लिया, मतलब अपर सर्किट भी एक बार लगा था, फिर वापस क्या है कि बीच में आके हुए क्लोज हुआ था। और फ्राइडे के दिन क्या है कि खूब शेयर्स की बाइंग और सेलिंग चली थी, तो जिसके अंदर करीबन जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 3.72 करोड़ शेयर्स जो है बाय किए थे, करीब करीब ऐसी जो भी खबर आ रही है उसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो करीबन होता है, करीबन जियो फाइनेंशियल का 0.6% शेयर्स जो है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने ही बाय किए हैं। और शायद ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इंडेक्स फंड जो है सेल करने वाले थे, जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स है, इसको बाहर किया जाना है, तो इंडेक्स फंड को तो मजबूरी सेल करना ही पड़ेगा भाई। जब ये बाहर होगा उससे पहले इनको सेल करना है इंडेक्स फंड्स को, तो शायद इंडेक्स फंड ने अपने सारे शेयर जो है लगभग सेल ये कर चुके हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। फ्राइडे को क्या है कि कितने सारे शेयर्स मैंने आपको बताया थे, करीबन 30 करोड़ के शेयर्स के आसपास जो है उनकी ट्रेडिंग हुई थी, किसी ने बाय किए थे किसी ने सेल किए थे, इतने ज्यादा शेयर जो है ट्रेड हुए थे फ्राइडे वाले दिन।
और शेयर का प्राइस करीबन चल रहा है जो 214-212 रुपए के आसपास, मतलब NSE और BSE के अंदर अलग अलग प्राइस चल रहा है, 1-2 रुपए का डिफरेंस है। तो पर्सनली मैंने कितने शेयर किए, मैंने बाय किए हैं करीबन 600 से ऊपर शेयर्स बाय किए हैं। मतलब मेरे को देख के आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा भाई इतने सारे शेयर्स बाय किए हैं। मेरा जो टारगेट था उससे मैंने 25 से 30% शेयर ही अभी बाय किए, ज़्यादा शेयर्स बाय नहीं किए हैं। तो मुझे देख के आप क्या है कि कोई भी डिसीजन मत बनाइएगा कि अभी बाय करना है सेल करना है। धीरे धीरे अगर आपको बाय भी करना है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई 10% अमाउंट के साथ आप बाय कीजिए, ज़्यादा मत बाय कीजिए। इससे क्या है कि आपके रिस्क नहीं रहेगा। मान लो और शेयर के अंदर गिरावट आती है, भाई जियो फाइनेंशियल का जो रोड मैप जब तक क्लियर नहीं होता, भाई AGM के अंदर भी कुछ क्लैरिटी नहीं आती है, तो क्या है कि हो सकता है और शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिले। अभी कुछ भी फिक्स नहीं है जब तक क्या है कि हमें एकदम से क्या है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जिससे क्या है कि हमें नुकसान ना हो। अगर धीरे धीरे क्या है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास पैसा रहेगा, बाद में शेयर के अंदर और ज्यादा गिरावट आती है तो हम इसको क्या है कि एवरेज कर पाएंगे। बाकी दोस्तों बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। और मैंने दोस्तों इसीलिए बाय किया है क्योंकि देखिए रिलायंस ने जितने भी आज तक बिजनेस किए हैं तो उसको बढ़िया एस्टेब्लिश किया है उन्होंने, चाहे पेट्रोकेमिकल वाला बिजनेस हो, प्लास्टिक का बिजनेस हो, रिलायंस रिटेल का बिजनेस हो या जियो टेलीकॉम का बिजनेस हो, इसने एग्रेसिवली मार्केट को कैप्चर किया है। तो मुझे भी उम्मीद है कि भाई जियो फाइनेंशियल जो है कंपनी, ये आगे आने वाले टाइम में फाइनेंस सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है। मतलब मैंने फ्यूचर के हिसाब से मैं इस शेयर के अंदर बाइंग की है। मैं आपको बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैंने अभी जो बाय किए हैं शेयर्स, वो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जितना मुझे बाय करना था उसका 25 से 30% ही किया है, ताकि क्या है कि आने वाले टाइम में अगर गिरावट हो तो मैं थोड़े बहुत और शेयर्स बाय कर सकूं, उसको एवरेज कर पाऊं। और जरूरी नहीं कि भाई मुझे नहीं मिले, बाद में एकदम से तेजी आ जाए, तो मैं कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। मैंने अभी थोड़े थोड़े शेयर्स बाय कर लिए हैं, तो जल्दबाजी भी नहीं है और गिरावट होती है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। तो ये चीज आप भी ध्यान में रखिएगा, अगर आपको बाय करने हैं तो थोड़े थोड़े करके कीजिए भाई, 10-10, 20-20% अमाउंट के साथ ही कीजिए, ज्यादा मत इन्वेस्ट कीजिए। आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं तो 10,000 रुपए लगाइए या 5,000 रुपए लगाइए, धीरे धीरे करके बाय करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब तक पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक क्या है कि आप क्या कर पाएंगे। तो दोस्तों 1 सितंबर को ये इंडेक्स से बाहर हो जाएगा, निफ्टी 50 और सेंसेक्स से। पर इसके अंदर क्या है कि भाई 2 दिन तक लगातार लोअर सर्किट नहीं लगनी चाहिए। एक आध दिन लोअर सर्किट लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक तो इसको बाहर कर देंगे। फिर 2 दिन तक अगर लगातार कोई भी सर्किट लगा, लोअर सर्किट या अपर सर्किट, तो क्या है कि ये बाहर नहीं होगा, फिर 3 दिन और आगे खिसका दिया जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि भाई 5% का सर्किट लगने में कोई देरी लगती है। 5% का अपर सर्किट भी जल्दी लग जाता है, लोअर सर्किट भी जल्दी लग जाता है। और ये 5% का सर्किट क्यों रखा गया, क्योंकि ये T2D सेगमेंट में है। अब ये T2D सेगमेंट से इसको कब बाहर किया जाएगा, तो T2D सेगमेंट के अंदर क्या है कि 10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसको रखा गया है T2D सेगमेंट के अंदर। तो 5 ट्रेडिंग सेशन तो निकल गए, मतलब पिछला हफ्ता निकल गया, जिसके अंदर फ्राइडे तक 5 दिन तो निकल गए। अब 5 दिन और रहे हैं अगले हफ्ते तक। मुझे लगता है रक्षाबंधन को शायद छुट्टी नहीं है, तो ये 5 दिन लगभग जो सोमवार है, 4 सितंबर को सोमवार है, तो अब ये जो फ्राइडे है, नेक्स्ट पूरा वीक ये T2D सेगमेंट के अंदर रहेगा। उसके बाद क्या है कि इसके जो सर्किट है उसको रिव्यू किया जाएगा, भाई इसके अंदर कितना सर्किट लगाना है। अगर मतलब मान लो रिस्क ज्यादा रहता है तो हो सकता है 5% के सर्किट के अंदर ही इसको रखेंगे। अगर रिस्क कम रहता है, भाई इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी आ जाती है, भाई स्टेबल हो जाता है, तो हो सकता है इसके सर्किट को 10% कर दिया जाए, 20%, मतलब जो भी रिव्यू करके आगे करेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई इंडेक्स फंड से तभी बाहर निकल पाएगा जब इसका क्या है कि सर्किट थोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। भाई 10% या 20% का सर्किट होगा, उस टाइम क्या है कि हो सकता है कि शेयर के अंदर स्टेबिलिटी देखने को मिले। भाई 5% ऊपर नीचे तो कोई भी शेयर दिन में हो जाता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट लगना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। कल AGM पर आप भी नजर बना के रखिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा बाय और सेल करने की। भाई आराम से भाई इसके बिजनेस वगैरह अनाउंसमेंट हो जाते हैं, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने का सोचिए। बाकी बाय सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। ये थे सारे अपडेट जियो फाइनेंशियल के शेयर को लेकर। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा, छोटी मोटी रील्स वगैरह हमारी मिल जाती है। और आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।